गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9 से दुख का अधिकार चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। दुख का अधिकार के लेखक हैं यशपाल जी। आगे हमने 9th में 2 पोएम सीखी है, एक है रैदास की और दूसरी है रहीम जी के दोहे। वो दोहों के बाद आज हम चैप्टर देखेंगे। चैप्टर का नाम दुख का अधिकार। ये लेखक है यशपाल जी। यशपाल जी का जन्म सन 1903 में फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था। यशपाल की प्रमुख कृतियाँ देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात, ये सभी उपन्यास। ज्ञान ध्यान तर्क का तूफान, पिजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, सभी कहानी संग्रह और सिंहावलोकन उनकी आत्मकथा है। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग की कहानियों की विशेषताएं हैं। यशपाल यह मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने का एक यही रास्ता है, सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। प्रस्तुत कहानी जो हमें यहाँ सीखने जा रहे हैं वो कहानी है दुख का अधिकार में देश में फैले अंधविश्वास और ये ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह कहानी बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीब की मजबूरी को भी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश्य हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है न अवकाश। तो ऐसी कहानी बनाई है हमारे यशपाल जी ने। तो हम आगे देखेंगे दुख का अधिकार। हम ऐसे सोचे टाइटल से कि हमारे चैप्टर के नाम से ही, शीर्षक से, कि दुख का भी अधिकार होता है। दुख का अधिकार एक कौन सा चैप्टर बनाया है, एक ऐसा चैप्टर बनाया है यशपाल जी ने। तो यहाँ हम देखें कि स्टार्टिंग में सबसे पहले तो यशपाल जी ने हमारे जो वर्ग उच्च नीच में जो श्रेणियाँ चल रही है उसमें पोशाक की बात बताई है कि पोशाक से मानव का जो ये है, पोशाक मानव को श्रेणियों में बांट देता है। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। जैसा जो लोग पोशाक पहनते हैं उसे उस श्रेणी में हम बांट देते हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। ऐसा पोशाक पहना है तो ये लोग ये श्रेणी में, ऐसा पोशाक पहना है तो ये लोग ये श्रेणी में आते होंगे। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। हम न बोले ना तो जैसा हमने पोशाक पहना है उसी से हम उसके लोग हमारी श्रेणी नक्की कर लेते हैं। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंदर और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती। जैसे वायु की लहर में ऊपर पतंग उड़ रही है और जैसे कटती है तो एकदम से वो धीरे नीचे नहीं आ जाती। वो लहरें कटी हुई पतंग को सहसा मतलब नीचे भूमि पर ऐसे ही नहीं आ जाती। वो यहाँ से कट जाएगी तो बहुत दूर जाके गिरेगी। उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोकती है। जैसे कटी हुई पतंग को हवा रोकती है, गिरने से बचाती है, वैसे ही हमारी पोशाक से हम जो झुके हुए होते हैं वो हमें रोकती है। यहाँ पे
दुख का अधिकार चैप्टर में फर्स्ट पैराग्राफ में यशपाल जी ने जो ये पोशाक से जो हमारी श्रेणी निश्चित होती है वो बात बताई। अब आगे यशपाल जी हमको ये बता रहे हैं कहानी में क्या है कि बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जाने पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की, अधेड़ यानी कि जो आधी उम्र पूरी हो गई हो ऐसी स्त्री, एक औरत बैठी रो रही है। बाजार में औरत बैठी है, उसके पास कुछ खरबूजे पड़े हैं, कुछ डलिया और जमीन पर भी बिक्री के लिए मतलब बेचने के लिए पड़े हैं और वो बेचने के लिए बैठी है पर वो रो रही है। खरबूजे बिक्री के लिए थे परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। वो बेचने बैठी थी स्त्री और बेचने के लिए थे पर कोई कैसे आगे बढ़ता, क्वेश्चन मार्क लगाया है। क्यों नहीं बढ़ता, हम देखें आगे कहानी में क्या है। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फवक फवक कर रो रही थी। ऐसी स्त्री है कि वो बेचने बैठी है खरबूजे और सिर कपड़े को मुंह पर ढक दिया है और वो बैठे बैठे रो रही है। उसको क्या तकलीफ है वो आगे हम कहानी में देखें। वो बैठी है बिकने के लिए फिर रो रही है। अब देखो बाजार में एक स्त्री बैठी है, वो खरबूजे बेचने के लिए बैठी है, आधेड़ उम्र की है और वो अपने सिर पर कपड़ा ढककर रो रही है। तो कोई उसके पास कैसे जाएगा खरबूजे लेने। अब आजू बाजू मतलब पड़ोस की दुकानों से, वो बाजार में बैठी है तो आजू बाजू की दुकानों से क्या जानने को मिलता है। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग द्रुणा से उस स्त्री की संबंध में बात कर रहे थे। द्रुणा से देख रहे हैं क्या ऐसी बात है उस स्त्री के विषय में कि वैसे तो वो रो रही है, इसके पास कोई खरबूजे लेने जाता नहीं और फिर भी सब द्रुणा की नजर से देखते हैं। क्या ऐसी बात है। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। लेखक के मन में एक व्यथा होती है, दुख होता है, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। वो रो रही है और उसका कारण भी जान लिया, अब उसका उपाय क्या। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने से मेरी पोशाक की व्यवधानी बंद खड़ी हो गई। अब यहाँ देखो फर्स्ट पैराग्राफ में जो समझाया यशपाल जी ने पोशाक, तो अब लेखक ये पोशाक में बैठे हैं, जा रहे हैं और ये स्त्री की व्यथा भी उन्होंने जान ली, पर व्यथा के लिए उपाय के लिए वो अपने पोशाक उसको मतलब रोक रहा है कि हम उसकी मदद नहीं कर सकते। वहाँ रोक देती है, उनकी पोशाक लेखक को उस स्त्री के पास जाने से रोक देती है। वो स्त्री पीड़ित है, दुखी है, फिर भी उसको हेल्प के लिए हम जा सकते नहीं लेखक। एक आदमी ने द्रुणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। देखो क्या है, उस स्त्री का बेटा मर गया है और वो दुकान लगा के बेचने के लिए बैठी है, इसलिए सब लोग उसको द्रुणा की नज़र से देखते हैं। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है, क्योंकि ये स्त्री आधेड़ उम्र की स्त्री आज बेटा मर गया है फिर भी वो कमाई के लिए वहाँ आके बैठ गई है खरबूजे बेचने के लिए। अब उसके मन में क्या व्यथा है, क्या पीड़ा है, तो वो तो लोग नहीं जान सकते। बस ये तो लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि बेटा मर गया तो घर में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है। यहाँ ये निम्न वर्ण की बात आ गई, इन लोगों का क्या है। ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इसके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। ये इनको दुख का अधिकार है नहीं, ऐसा ही है। परचून की दुकान पर बैठे लाला, अब बाजार में तो सभी लोग हैं, सब जानते हैं स्त्री को,
तो कुछ अलग अलग बोल रहे हैं उसके बारे में। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर ध्यान देते हैं, इसके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा ही है, बस पैसों के लिए सब करते हैं, इनका तो कोई संबंध होता है नहीं। पर वो बेचारी बैठे बैठे रो रही है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो, पर दूसरों के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। भले इनके लिए कोई धर्म ईमान न हो, पर दूसरों का तो ख्याल रखना चाहिए ना। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। यहाँ सूतक की बात आ गई कि जिसके दिन घर का सूतक होता है उसके घर का पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते, उसके हाथ का कुछ लेते नहीं। तो एक आदमी ऐसा बोल रहा है कि सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने के लिए बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है, कोई इसको जानता नहीं इसका बेटा मर गया है, कोई तो खरीद लेगा तो इसको सूतक लग जाएगा। इसके घर में सूतक है, कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा। क्या अंधेर है भाई, क्या अंधेर है, ये स्त्री क्यों आके बैठ गई है। सब ऐसे बोल रहे हैं उस स्त्री के बारे में। पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर पता लगा, अब लेखक को ये सब बातें कर रहे थे तो पता लगा कि उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करने के परिवार का निर्वाह करता था। ये बूढ़ी औरत है, उसका बेटा 23 बरस का था, पोता और पोती भी था, शादी भी कई की हुई थी। कछियारी का परिवार का निर्वाह करते थे। 1.5 बीघा जमीन में खरबूजे उगाते थे। खरबूज की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ भी बैठ जाती। ऐसे उनका गुजारा कर लेते थे। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बैलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। खेत में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया, मतलब सांप ने काट लिया लड़के को, उस बूढ़ी औरत के लड़के को। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई, मतलब जो सांप डस लेता है उसे उस जहर को मतलब विष को उतारने के लिए ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना करवाया। नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। अब ये बेटे को नाग ने डस लिया था तो इसके लिए ये सब घर में दोरा धागा की तरह कुछ करवाया उसकी माँ ने। अब दान दक्षिणा मतलब पैसे भी की जरूरत थी तो उसके लिए क्या किया, थोड़ा घर में अनाज था, दान दक्षिणा में वो चला गया। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोई। भगवाना उनका नाम था, उस बूढ़ी औरत के बेटे का नाम भगवाना था। मर गया बेचारा बेटा। माँ बेटे बहू बच्चे सब उसको लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर वो बोल सका नहीं। मर गया बेचारा बूढ़ी औरत का बेटा। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया। पूरे बदन में जहर मतलब विष फैल गया और वो मर गया, शरीर काला पड़ गया। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, पैसे नहीं है तो, पर मरे को तो कफन चाहिए, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा। दोरा धागा दान दक्षिणा में थोड़ा अनाज था वो बेच दिया माँ ने। अब है नहीं घर में कुछ, बेटा मर गया है, उसको कफन उठाने के लिए अब क्या करेगी माँ। चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी कंगना ही क्यों न बिक जाए। अब उसकी माँ ने लास्ट में वो अपने हाथों की कंगना छन्नी भी बिक डाली और बेटे को कफन उड़ाया। भगवाना परलोक चला गया, बेटा मर गया। घर में जो कुछ भी चुनी पूसी थी सो उससे विदा करने में चली गई। थोड़ा कुछ बचा था उसकी क्रियाकांड में चला गया। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए।
बेचारे बच्चे घर में रो रहे थे भूखे प्यासे। तो दादी थी, ये बूढ़ी औरत दादी थी, तो दादी ने ये लो घर में खरबूजे थे, बस कुछ है था नहीं तो दिए कि लो ये खाओ। अब बहू भी थी घर में, तो बहू को क्या देती, बहू भी भूखी थी। बहू का बदन बुखार से तबे की तरह तप रहा था। भगवाना मर गया, सब रो रो में बहू को बुखार हो गया और वो तप रही थी पूरी। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। अब कोई देगा नहीं उधार, क्योंकि उसका बेटा मर गया है, वापिस कौन देगा। इसलिए उसकी माँ को कोई भी देगा नहीं। अब खाने के लिए क्या खाए, बहू को क्या दे, वो चिंता है। वो माँ अपनी नहीं सोचती, बेटे और बच्चों को तो क्या खरबूजे दे दिए, बहू को क्या दे, बहू बुखार में तप रही है, बेटा मर गया है। वो रोए कि इन बच्चों और बहू को संभाले। अब इनको कोई उधार भी देगा नहीं, क्योंकि उनका बेटा चल गया है। बुढ़िया रोते रोते और आंखों पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था। अब देखो, यहाँ ये बूढ़ी औरत को रोने का भी अधिकार नहीं, उसको उसके बेटे के मरे पर सूतक के 12 या 13 दिन मनाने का भी अधिकार नहीं, क्योंकि उस बहू और बच्चों का ख्याल है। उसको कौन पालेगा। दुख ये सब भी पैसे वालों के लिए ही है। दुख तो है मन में, पर ये बताया कैसे जाए सबको। ये लोग भी ऐसे हैं। देखो, बुढ़िया रोते रोते आंखों पोंछते पोंछते, क्यों दुख नहीं लगा होगा उनको, वो भी माँ है, बुरा नहीं लगा होगा बेटा चल बसा तो, पर क्या करे, बैठे बैठे रोए रहे तो बहू भी मर जाती और बच्चे भी मर जाते। तो वो देखो क्या करती है, आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए वो बेटा खरबूजे लाकर घर में रखता था और बेचने जाते थे, तो वो खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली कि कुछ खरबूजे बेच जाए तो पैसे मिलेगा, तो उसमें दवाई भी कराएंगे और बहू और बच्चों के लिए खाना भी लाएंगे। और चारा भी क्या था, दूसरा चारा था ही नहीं ना, क्या करे। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, क्योंकि सब लोग देख रहे थे कि इसका बेटा मर गया है, तो मेरे बेटे के पास से खरबूजे कौन लेगा। तो सिर पर पूरा मुंह ढक दिया था, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फबक फबक कर रो रही थी। एक तरफ दुख है और एक तरफ बच्चों और बहू की पड़ी है। वो रो रही है बैठे बैठे। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल, ये लोग तो ऐसा ही बोलेंगे, पर क्या करें, कोई हेल्प करेगा नहीं। सब हमको दुख आता है तो हमें ही करना पड़ता है, जो कुछ करना है वो। लोग तो खराब ही बोलेंगे कि इसके घर सूतक है, ये बाहर निकल गई है, पर उसकी घर की परिस्थिति क्या है वो देखते हैं। लेखक ने ये सब देखा। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह सम्भ्रात महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। अब एक और स्त्री की बात कर रहे हैं। इस स्त्री का बात करते करते कि पिछले साल क्या हुआ था कि उस पुत्र वियोगिनी दुख का अंदाजा, एक ये माँ है कि उसके पुत्र के वियोग के बाद वो खरबूजे बेचने चली है, और एक लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं कि पिछले साल के अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह सम्राट महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उसको ऐसी मतलब दुख हुआ था अपने पुत्र के जाने के बाद कि वो पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट के बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, बेटे को याद करते करते। और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे, और मूर्छा न आती थी तो उस अवस्था में वो आंखों से आंसू नहीं रुक सकते थे। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने पर बैठे रहते थे, उसकी सेवा करने के लिए उस 2 डॉक्टर बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र शोक से द्रवित अब
ऐसी वो लास्ट ईयर एक माँ है कि उसका बेटा मर गया है, तो उसकी चर्चा पूरे शहर में बन गई कि देखो कितना दुख हुआ है, उसका बेटा चल गया है। तो पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे, सारे लोग द्रवित हुए कि ऐसी माँ है कि देखो डॉक्टर भी इसके पास रहना जरूर पड़ते हैं, मूर्छा आ जाती है, मूर्छा नहीं आती तो आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता में जा रहा था। अब ये लेखक क्या सोच रहे हैं कि ये लोग कैसे हैं कि वो पिछले साल वाली स्त्री को याद करते हुए लेखक के मन में एक ख्याल आया और लोगों की बात सुनी कि वो खरबूजे बेचने वाली स्त्री वहाँ बैठी है, रो रही है, उसका बेटा कल मर गया है, आज बेचने आ गई है खरबूजे। तो ऐसा लेखक के मन में सोचते सोचते वो चले जा रहे थे, सोच रहे थे लेखक। शोक करके गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। यहाँ क्या है, देखो लेखक के मन में क्या बात है, दुखी होने का भी एक अधिकार होता है और अवकाश। यहाँ लेखक क्या कह रहे हैं हमको कि एक उस स्त्री की बात लोग कैसे कर रहे हैं कि जो घर में बैठी है, रो रही है, 1 साल हो गया तो भी उसके पुत्र वियोग में, पर उसकी सेवा के लिए तो सारे लोग और उसके पास पैसे भी है। ये स्त्री है बेचारी खरबूजे बेचने चली है, क्यों चली है? उसके पास सब कुछ है तो भी चली है, उसको बेटे का दुख नहीं, दुख तो है, पर क्या है कि यहाँ पे वो बच्चों और बहू की पड़ी है और मुंह ढककर क्यों चली है भाई? उसे सब ख्याल है। पर लेखक हमको ये कहानी में बताते हैं कि दुख का भी अधिकार होता है। ऐसी कहानी यहाँ पे हमें लेखक ने, यशपाल जी ने बताई है कि यहाँ दुख का अधिकार, कि जो जिसके पास पैसे हैं उसके लिए दुख है और जिसके पास सहूलियत नहीं है उसको दुख का भी अधिकार नहीं। और लोग क्या सोचते हैं, कोई मदद के लिए तो आता नहीं, उल्टा ना उसके विरुद्ध बातें करते हैं। तो यहाँ पे लेखक ने हमको ये वो स्त्री की बात बताते हुए बाजार के जो दुकान के लोग हैं वो कैसे कैसे उस पर बातें करते हैं, लेखक के मन में क्या ख्याल आता है। तो ये कहानी एक दुख भरी और कहानी है, और हम जैसे समझे कि किसी के अंदर जाके देखें तो हमें पता चलेगा कि उसके लिए ये क्या बहुत बड़े दुख की बात है। तो यहाँ पे ये दुख का अधिकार चैप्टर यशपाल जी ने हमें बहुत अच्छे से बताया है स्त्री की बात करते हुए, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। 2 बार ये चैप्टर अच्छे से रीड कर लेना, ओके। यहाँ पे बुक में हमको कुछ मतलब शब्दार्थ दिए हैं, देखो यहाँ पे है, वो आप नोट में लिख लेना। पोशाक यानी वस्त्र या पहनावा, अनुभूति तो हमें जो एहसास होता है वो, अड़चन विघ्न रुकावट बाधा, अधेड़ आदि उम्र का ढलती उम्र का, वो स्त्री आदि उम्र मतलब ढलती उम्र की थी। व्यथा हुई तो पीड़ा दुख, व्यवधान तो रुकावट बाधा, बेहया बेशर्म निर्लज, सब ये औरत को बोल रहे थे कि ये बेहया है। नियत इरादा आशय, बरकत वृद्धि लाभ सौभाग्य, खसम तो पति लुगाई पत्नी, परचून की दुकान आटा चावल दाल आदि की दुकान, कोई इनको देगा नहीं, वो बात कही थी। सूतक परिवार में किसी बच्चे के जन्म होने या किसी के मरने पर कुछ निश्चित समय तक परिवार के लोग को न छूना। छूत हम जो हमारे समाज में ये करते हैं वो, कि परिवार में बच्चे का जन्म होता है तब इतने 1 महीना या वो दिन कुछ किसी को छूते नहीं, और जो किसी के दिन घर में कोई मर जाता है तब भी हम वो छूत 12 या 13 दिन रखते हैं, वह उसे बोलते हैं सूतक। कछियारी खेतों में तरकारियाँ बोना, निर्वाह करना गुजारा करना। ये भगवाना उनकी माँ वही भगवाना खेतों में वो खरबूजे उगाकर अपना गुजारा निर्वाह कर रहे थे। मेड़ खेत के चारों ओर मिट्टी डालकर बनाया हुआ
घेरा, दो खेतों के बीच की सीमा। तरावट, गीलापन, नमी, शीतलता, ठंडक। ओजा, झाड़ फूंक करने वाला। सांप ने डस लिया था भगवाने को, तो उनकी माँ ये ओजे को बुला लाई, वो झाड़ फूंक करने वाला। छन्नी कंगना, तो मामूली गहना जेवर जो थे वो बेचकर अपने भगवाना बेटे के लिए कफन लाई थी, इसे छन्नी कंगना बोलेगी। सहूलियत, सुविधा, जिसके घर सुविधा है उसको दुख का अधिकार है, जिसके घर सहूलियत या पैसे नहीं उसे दुख का भी अधिकार नहीं। ये मेन पॉइंट बात बताई है यशपाल जी ने कहानी में। थैंक यू।